संसार में एक स्त्री थी, तो उसके पति में उसका भाव था नहीं और वो एक जार पुरुष से प्रेम करती। अब जार पुरुष कभी कभी आता, दोनों विचार करते कि ये जो हमारा पति है इसके कारण हम बार बार नहीं मिल सकते, बाधा होती है। इस कारण उस स्त्री ने कहा कि एक काम करो, मैं सारा धन साथ में लेकर चलती हूं और सारा धन लेकर अपन किसी दूसरे देश में चल पड़े। उस जार पुरुष को उस स्त्री ने कहा, तो अपने पुरुष को छोड़कर वो दूसरे पुरुष के साथ जाना चाह रही। तो उसने कहा कि यदि तुम्हारे पति को पता लगा, वो जागते ही हमें मार देगा, वो तो पीछा करेगा और खोजबीन करेगा, अगर मिल गए तो हमें मार देगा। तो उस जार पुरुष के साथ जाने के लिए उस स्त्री ने अपने पति को जाकर और कुल्हाड़ी से उसका सिर काट के और बोली कि अब कोई चिंता नहीं, अब आराम से चलो। तो बोले कि पहले क्या चिंता थी, अब चिंता किस बात की नहीं। बोले कि मैंने मेरे पति को मार दिया, उसकी गर्दन काट दी और अब आराम से मैं सारा धन बांध के ले आई और अब दूसरे देश में चलेंगे, अब कोई बाधा नहीं होगी। जब उस जार पुरुष ने देखा कि जो स्त्री अपने पति की नहीं हुई, अपने पति का ही गला काट सकती है और मुझे सुंदर जानकर, मेरे को धनवान जानकर मेरे साथ हो गई, तो मेरे से ज्यादा सुंदर और मेरे से ज्यादा धनवान कोई मिल गया तो ये मेरे को भी, मेरा भी गला काट सकती। तो विचार किया कि मुझे गला नहीं कटाना और उस स्त्री को उसने जब ज्यादा ही आग्रह किया तो उसको लेकर रवाना हो गए दोनों, जार पुरुष और स्त्री। अब रवाना हुए तो बीच में नदी आ गई। उसने विचार किया कि कुसंगी का तो सदा साथ छोड़ देना ही चाहिए, उसी में फायदा। अगर ये अपने पति को मार सकती तो कभी मुझे भी मार सकती। ऐसा विचार करके उसने कहा कि एक काम करो, ये नदी है, गहरी है, इसमें अगर हम कपड़े पहन के उतरेंगे तो हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे और उधर चलेंगे तो लोग कहेंगे कि कपड़े गीले हैं, ये कोई ऐसे कैसे आए, तो संदिग्ध अवस्था में पकड़ लेंगे अपने को। तो इसलिए ऐसा करो कि सारे कपड़े उतार दो और मैं कपड़े और ये जो धन की पोट है इसको मैं पल्ली पार रख के आता हूं, फिर बाद में आके तुम्हें ले चलूंगा। उसने सारे वस्त्र आदि उतार दिए और वो पोट में बांध दिए। पोट को लेके और जार पुरुष लेके और नदी के पार गया। पार जाने के बाद में वो आवाज देती कि नदी के किनारे पर रख के आ जाओ, मुझे भी ले चलो। वो बोला कि मुझे गला नहीं कटाना, और वो तो चल ही दिया। अब न तो शरीर पे वस्त्र, अब क्या करे। तो पुरुष पुरातन छाड़कर चली आन के साथ, अपने पति को मार के छोड़ के कहां चली, दूसरे पुरुष के साथ। उसकी क्या गति हुई, सो भी संगते बिछुड़िया, वो भी छोड़ गया और खड़ी मरोड़े हाथ, अब तो हाथ ही मसल के रह गए। अब क्या करे, न तो गांव में जा सकती, पति को मार के आ गई, वस्त्र नहीं, अब कहीं जा भी नहीं सकती, अब क्या करे। तो ये स्थिति हमारी है, इस जीवात्मा की है। एक पास में एक श्याल आया और श्याल के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। तो मांस का टुकड़ा लेके और नदी के किनारे किनारे आ रहा था। तो उसने पानी में देखा, तो पानी में देखते ही उसको दूसरा श्याल दिखाई दिया। दूसरा श्याल दिखाई दिया तो उसने सोचा कि इस श्याल के मुंह में मांस का टुकड़ा है, तो इससे लड़ाई करके मेरा मांस का टुकड़ा तो मैं बाद में खा लूंगा और इसका मैं ले लूं। वो परछाई देखी, परछाई देखकर वो दूसरे का लेने के लिए अपना मौका तो छोड़ दिया, तो वो तो पानी में गिर गया। और वहां था पानी गहरा और वहां कोई श्याल तो था ही नहीं, वो तो उसी की परछाई दिखाई दे रही। तो उसको देख के और वो जो निर्वस्त्र स्त्री थी वो क्या कहती है, रे रे जंबुक दुर्बुदे मत्स्यो जले निमग्नत स्वमुकस्य मासम त्यक्त्वा तदाकाशम किम पश्यसि।
अरे अरे मूर्ख दुर्बुद्धि श्याल, तूने जो दूसरे मांस का टुकड़ा देखकर और अपने मुख का मांस का टुकड़ा पानी में डाल दिया, अब तू आकाश में देखे रो रहा है, लेकिन अब क्या होने वाला तेरा मांस का टुकड़ा तो छूट गया। तो वो श्याल क्या कहता है, पश्यति परदोषम च। अरे मूर्खे, तू दूसरे का परदोष देख रही है, दूसरे का दोष देख रही है। निज दोषों न पश्यति, तुझे अपना पता ही नहीं है, तेरी क्या स्थिति है, तू अपने आप की ओर तो देख। न जारो न स्ववर्ता, न तो वो जार पुरुष है, न तेरा पति। च जले तिष्ठति नग्निका, अब तो तू जल के किनारे निर्वस्त्र होकर खड़ी है, अब तेरा क्या ठिकाना, तू दूसरे के दोष देखकर क्या कह रही है। तो वही स्थिति हमारी हो रही है। हम भी परमात्मा परमेश्वर को छोड़कर और भगवान के नाम को छोड़कर, हम भगवान के भजन को छोड़कर, एक पतिव्रत धर्म को छोड़कर हम कहां जा रहे हैं, संसारी व्यक्तियों में, संसारी पदार्थों में, देवी देवताओं में, भूत प्रेतों में, पत्थर पूजने में और अनेक विषय वासनाओं में फंसे पड़े हैं। इसलिए परमात्मा पति कैसे स्वीकार करेगा। सुंदरी कबू कंत का मुक्सो नाम न ले, अपने पीव के कारण दादू तन मन देय। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि जो जीव आत्मा, जैसे संसार में स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? कि अगर पति का नाम लेगी तो पति की उम्र कम हो जाएगी, इसलिए नहीं लेती है। आजकल तो सब लेती है, लेकिन पहले वाली जो औरतें, माता बहनें, वो नहीं लेती अपने पति का नाम अपने मुख से। लेकिन अपने मुख से भले ही नाम मत लो, लेकिन उसका जो भाव है अपने पति के प्रति, सब कुछ मुख सो नाम न ले, भले ही नाम मत लो, लेकिन अपने पीव के कारण दादू तन मन दे, अपने पिया के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है। इसलिए परमात्मा का नाम चाहे ऊपर से आप लो चाहे मत लो, लेकिन अंदर भावना में आपका समर्पित भाव हो, परमात्मा के प्रति सब कुछ समर्पण कर दो परमात्मा को कि हे प्रभु, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू मेरा ये दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ अर्पण कर दो। नैन बेन करवारने तन मन पिंड प्राण, दादू सुंदरी बली गई तुम पर कंत सुजान। इसलिए हमारे नेत्र हैं, ये परमात्मा को अर्पण कर दो कि हे प्रभु, इन नेत्रों से हम संसार को देखते थे, माया मोह को देखते थे, रूप वर्ण को देखते थे, अब ये नेत्र आपको देखे। वाणी को भी प्रभु के अर्पण कर दो कि हे प्रभु, हम वाणी से अपशब्द बोलते थे, गाली गलौज बोलते थे, किसी का अपमान निंदा करते थे, तो ये वाणी भी अब आपका ही सुमिरन करे, आपका ही भजन करे। नैन बेन करवारने तन मन पिंड प्राण, ये हमारा तन, ये मन सब आपके अर्पण हैं। दादू सुंदरी बली गई, ये जीव आत्मा रूपी सुंदरी आपकी बारंबार वारणा लेती है कि हे प्रभु, आप ही हमारे एक स्वामी हैं, मालिक हैं। सुंदरी मोए पीव को बहुत भांति बरतार, त्यों दादू रिजे राम को अनंत कला करतार है। और जीव आत्मा सुंदरी अपने पिया परमेश्वर को रिझाने के लिए अनेक उपाय करती है, अनेक श्रृंगार करती है। परमात्मा की अनंत कलाएं हैं, अनंत रूप है, अनंत स्वरूप है, उनका सुमिरन करके और अपने परमात्मा को रिझाकर उनके स्वरूप में मिल जाती है। नदियां नीर उलंकर दरिया पेली पार है, दादू सुंदरी सो मिली जाए मिले बरतार है। नदियां नीर उलंकर, जो भी बाधा आए उन बाधाओं को पार करो, उन बाधाओं को पार करके इस भवसागर के पार जाना है। चाहे नदियां आओ, नाले आओ, कुछ भी आओ, दरिया समुद्र आओ, सबको पार कर जाओ। परमात्मा कहां? पहली पार। पहली पार कहां है? कोई ये थोड़ी कि समुद्र के पार परमात्मा रहता है, यानी इस संसार रूपी भवसागर से पार जाना, विषय वासना रूपी नदियां को और इस विषय रूपी जल को उलांग करके, और जो परली पार परमात्मा विराजमान है अपने हृदय सरोवर में, अपने अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, उस जगह जाना है इस जीव आत्मा को। और इस प्रकार श्रेष्ठ वही, उत्तम वही सुंदरी है
जो अपने जाय मिले बरतार, अपने बरतार से जाकर मिल जाए, इन विषय वासनाओं का त्याग करके। प्रेम लहर गह ले गई अपने प्रीतम पास है, आत्म सुंदरी पीव कोविल से दादू दास है। तो प्रेम की लहरों में डूबते उतराते उस समुद्र में कूद जाओ, राम नाम के इस हरि नाम के दरिया में, समुद्र में कूद जाओ, राम रस में ऐसे डूब जाओ, उसकी लहरों में ऐसे उतरते और डूबते तैरते और पहुंच जाओ अपने पिया प्रीतम पास, परमात्मा के पास पहुंच जाओ। आत्म सुंदरी पीव को विल से दादू दास। आत्म स्वरूप जो परमात्मा है, अपना पिया परमेश्वर है, उसको देखते ही और जीव आत्मा सुंदरी को बड़ा आनंद आएगा। सुंदरी को साईं मिल्या पाया सेज सुहाग, पीयूषों खेलों प्रेम रस है, दादू मोटे भाग है। और जब इस आत्मा को पिया परमेश्वर मिल गया तो अमर सुहाग प्राप्त हो जाएगा। मीरा ने वही तो अमर सुहाग प्राप्त किया था कि जो संसारी प्राणी पति है, इसका कोई भरोसा नहीं। हमारा अमर सुहाग तो कृष्ण कन्हैया गोपाल है, जो मेरा चुड़ला अमर हो जाए। पीयूषों खेले प्रेम रस दादू मोटे भाग, और वो बड़भागी हैं जिनके मोटे भाग हैं, जो परमात्मा से ओतप्रोत होकर खेलते हैं। दादू सुंदरी देह में साईं को सेवे, राती अपने पीयूषों प्रेम रस लेवे। तो वो जीव आत्मा सुंदरी अपने देह में, अपने जीव आत्मा में परमात्मा को प्राप्त करती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर देवी देवताओं में, एक मंदिर मस्जिद में, कहीं दौड़े द्वारिका, कहीं काशी जाए, कहीं मथुरा को चले, साहिब घटी में आए, परमात्मा घट में ही है, कहीं बाहर नहीं है। दादू निर्मल सुंदरी निर्मल मेरा नाम, दोनों निर्मल मिल रहे निर्मल प्रेम प्रवाह। इसलिए परमात्मा निर्मल है। निर्मल यानी मल रहित है। मल पाप को कहते हैं, पाप से रहित, पवित्र, परम पवित्र परमात्मा है। जब परमात्मा पवित्र है तो पवित्र परमात्मा से मिलने के लिए सुंदरी आत्मा को भी पवित्र होना पड़ेगा, अपने आप को भी पवित्र करना पड़ेगा। पवित्र होकर ही उस पवित्र परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। दोनों निर्मल मिल रहे, जब निर्मल निर्मल दोनों ही पवित्र पवित्र दोनों ही मिल गए, निर्मल प्रेम प्रवाह, फिर तो भक्ति का, प्रेम का प्रवाह, प्रेम की धारा बहने लग जाएगी। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो बह रही है। अगर प्रेम की धारा जो बहाना चाहते हो तो निर्मल होकर ही उस प्रेम प्रवाह की धारा जब ही बहेगी कि निर्मल होंगे, पवित्र होंगे। साईं सुंदरी सेज पर सदा एक रसोई, दादू खेले पीव सोता सम और न कोई। फिर तो ये सुंदरी जीव आत्मा अपने पिया की सेज पर एक रस होकर, परमात्मा एक रस है, उस परमात्मा से मिलकर एक रस होकर उस पिया परमेश्वर से और अनंत सुख आनंद प्राप्त करते हुए उसी के साथ उसके समान होकर और फिर खेलेगी। इसीलिए तो कहा है कि तय खेलूं पीयूषूं नित संग ही भाग, देख सकीरी मेरो भाग। दादू जी महाराज ने शब्दों में भी कहा है कि उस पिया परमेश्वर से अब तो नित खेलूंगी, होली खेलूंगी। इस सुंदरी के अंग को पूरा करके, और दादू जी महाराज कस्तूरिया मरग का अंग कह रहे हैं। कस्तूरिया मरग, कस्तूरिया मरग उसको कहते हैं कि जैसे कस्तूरी उसकी नाभि में होती। एक कृष्ण मरग होता है जो काला हिरण होता है, और एक स्वर्ण मरग होते हैं जो तो सब जानते ही हैं। 12 सिंगा भी होता है जिसके सिर पे सींग होते हैं, कोई बिना सींग वाला भी होता है। तो ये गट कस्तूरी, ये कस्तूरिया मरग है। दादू पति बिन सुंदरी आंडे घर घर बार, एक पिया परमेश्वर के अलावा सब जगह भटकना है। इसलिए
मंगलाचरण करते हुए कस्तूरी अमृत का निरूपण कर रहे हैं। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सरसाधु प्रणामम पारंगत। हरि गुरु संतों को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं, दादू गट कस्तूरी मरके भरमत फिरे उदास, अंतर्गति जाने नहीं ताते सूंगे घास है। कस्तूरिया मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की खुशबू आती है उसको। वो घास चरता है नीचा माता करके और जमीन में जो घास उगी उसको चरता है। तो जब हवा चलती तो हवा के संपर्क से उसकी नाभि में जो कस्तूरी होती उसकी खुशबू उसके नाकों में जाती है। हिरण की स्वयं की नाभि की खुशबू, जब नाभि की खुशबू उसके नाकों में जाती तो वो क्या सोचता है कि इस घास में से खुशबू आ रही है, और घास में से खुशबू आ रही तो वो घास को सूंघता फिरता है। अब उसकी कितनी मूर्खता है, कस्तूरी की खुशबू नाभि से आ रही, सूंघ किसको रहा, घास को। गट कस्तूरी मृग के, उसके गट में नाभि में कस्तूरी है। बरमत फिरे उदास, और संसार में भटक रहा, उदास हो रहा है, घास को सूंघ रहा है। अंतर्गति जाने नहीं ताते सूंघे घास, उसकी नाभि की खुशबू को जानता नहीं इसलिए घास सूंघ रहा है। ऐसी हमारी गति है। परमात्मा अपने घट में ही है, अपने नाभि के अंदर ही परमात्मा जो विराजमान है। हमारे प्राण कहां से चलते हैं, नाभि से। हमारे श्वास नाभि तक जाते हैं और नाभि से ही प्राण